तुम्बाड़ फिर से थिएटर में रिलीज हो चुकी है और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये फिल्म ऑर्डिनरी थी या फिर इससे उल्टा तुम तुम्बाड़ के एकदम दीवाने हो तो दोनों केस में इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फैंस के लिए मेरे पास पार्ट 2 को लेकर कुछ कमाल की खुफिया जानकारी और फैक्ट्स हैं और निंदकों के लिए कुछ हिडन डिटेल्स जिनको जानने के बाद तुम्बाड़ को लेकर तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जैसे कि लास्ट में हर एक गुड़िया के लिए एक अलग अलग हस्तर कैसे आ जाता है। क्या तुमने ये नोटिस किया है कि विनायक के पूर्वजों ने पहली बार हस्तर का मंदिर कब बनवाया था, यानी कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, ये भी मूवी में बताया गया है। और विनायक जो मुद्रा हस्तर से छीन कर लाता है उस पर एक कमाल की हिडन डिटेल दी गई थी और वहीं पर पार्ट 2 जो है उसका हिंट भी पार्ट 1 में ही दिया गया था। मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली। और हाँ भाई लोग, ये तो बस ट्रेलर है, ऐसी कई और हिडन डिटेल्स हैं जो तुम्हें आगे इस वीडियो में पता चलेंगी। डिटेल नंबर 1, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि हस्तर के छूने से जो श्राप लगता है वो पूरी तरह से हस्तर को रिप्रेजेंट करता है। उस श्राप से इंसान हमेशा सोता रहता है और उसे भूख लगती रहती है, जो कि हस्तर को मिलने वाले श्राप का हिस्सा है। लेकिन वही वो इंसान अमर भी हो जाता है और हस्तर भी अमर है क्योंकि वो देव है ना। वैसे इस इमॉर्टल वर्ड को याद रखना, वीडियो में आगे काम आएगा जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे तब। डिटेल नंबर 2, सरकार अपनी लक्कड़ नानी को इसीलिए नहीं मारता क्योंकि वो ही खजाने का पता जानती है और सरकार को मरते दम तक ये उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन उसे वो बता ही देगी। वैसे क्या तुमने ये नोटिस किया है कि सरकार के पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर दुनिया में पहली बार कब बनवाया था? इसका हिंट भी मूवी में हमें दिया गया है। वो अलग बात है कि किसी ने नोटिस नहीं किया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं ही तुम्हें बता दूंगा। डिटेल नंबर 3, पूर्ति की देवी की जो कहानी विनायक अपने बेटे पांडुरंग को बताता है वो कहीं ना कहीं जीवन के शुरुआत की थ्योरी भी देती है, जहाँ हर धर्म में इसको लेकर अलग अलग लिखा गया है। वहाँ इस कहानी के हिसाब से पूर्ति की देवी जो है वो ही हमारा ब्रह्मांड है और उसकी कोख जो है वो अर्थ है, जिसमें से उसने सभी देवताओं को जन्म दिया। ये कमाल है नहीं? क्योंकि पहले लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट जो है वो अर्थ है। वैसे इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम जाए तो दुनिया में अच्छाई से पहले बुराई ने जन्म लिया था या फिर लालच ने, क्योंकि हस्तर पूर्ति की पहली संतान है। नेक्स्ट डिटेल, क्या तुमने ये नोटिस किया कि दादी को वो लोग हमेशा चावल ही क्यों खिलाते हैं? नहीं, वो गरीब तो होती है, लेकिन उसके अलावा ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके दांत नहीं होते। और चलो ओम राउत की तरह हम भी क्रिएटिव लिबर्टी लेकर ये मान भी लेते कि दादी के दांत थे तो भी सोते हुए वो चबा नहीं सकती थी, इसलिए चावल खिलाए जाते थे क्योंकि वो निगलने में सबसे आसान खाना होता है। नेक्स्ट डिटेल, दादी को खाना खिलाने वाले बर्तन कुछ इस आकार के होते हैं जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि विनायक की माँ दादी को इतनी आसानी से कैसे खाना खिलाती होगी। और इसका मतलब ये भी है कि इस सीन में विनायक जो अपने छोटे भाई सदाशिव को दादी के बारे में बताता है वो एक्चुअली में सब कुछ फेंकता है, क्योंकि वो सदाशिव से कहता है कि धीरे धीरे मुंह में डालो तो वो निगल लेती है, जबकि ऐसा नहीं होता और फेंकना बनता भी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इससे पहले विनायक ने कभी खुद दादी को खाना खिलाया ही नहीं था। डिटेल नंबर 6, तो चलो अब जानते हैं कि हस्तर का मंदिर किस महान पीढ़ी ने बनाया था और वो टाइमलाइन कौन सी थी। अब देखो यार, एग्जैक्टली टाइम बताने के लिए तो हमें टाइम मशीन का ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग और कैलकुलेशन लगाएं तो वो दादी विनायक के बाप सरकार की लक्कड़ नानी थी, यानी कि सरकार के पर नानी की पर नानी। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते, लेकिन अगर हम सरकार से भी पकड़े तो दादी की उम्र कम से कम 600 साल के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर 1918 में टेक प्लेस करता है और अगर हम इससे 600 साल पीछे जाएं तो 1318 के आसपास दादी यंग होगी, यानी लगभग 1300 में या फिर 12वीं शताब्दी में विनायक के पूर्वजों ने हस्तर का पहला और आखिरी मंदिर तुम्बाड़ में बनाया था। वैसे क्या तुमको ये पता है कि मूवी के शुरुआत में गांधी जी का जो ये कोट लिखा आता है उससे मूवी के ज्यादातर कैरेक्टर कनेक्टेड है? कैसे, ये मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताऊंगा, लेकिन चलो उससे पहले कुछ और डिटेल जान लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल, जब 15 सालों बाद विनायक अपने घर में वापस आता है तो दादी उसे दरवाजे से काफी दूर मिलती है, जबकि वो उसे दरवाजे के पास छोड़कर गया था, यानी कि 15 सालों में दादी कई बार जागी होगी। नेक्स्ट, 1933 में जब विनायक पहली बार राघव को सोने की मुद्रा बेचने जाता है तो उसकी कीमत 100 रुपए होती है, सिर्फ 100 रुपए। लेकिन अगर आज उसी मुद्रा की प्राइस निकाले तो कितनी होगी? अब देखो, उस समय पर ज्यादातर सोने की मुद्राएं
20 से 25 ग्राम के बीच में होती थी। तो तुम लोग जिस समय पर ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से सोने के भाव देखकर हिसाब लगा लो और मुझे भी कमेंट में बताओ। डिटेल नंबर 9, विनायक की माँ के हाथ और मुंह के जख्म बताती है कि उसे इस मुद्रा के लिए हस्तर का सामना करना पड़ा होगा और इसीलिए वो विनायक से कसम लेती है कि वो वापस तुम्बाड़ ना आए, क्योंकि वो अपने दूसरे बेटे को भी नहीं खोना चाहती। डिटेल नंबर 10, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मूवी की शुरुआत में ही गांधी जी के इन शब्दों से हमें यह क्लियर किया जाता है कि मूवी लालच और उसके अंजाम पर होने वाली है, लेकिन अगर इस कोट को डीपली समझोगे तो हर कैरेक्टर इन शब्दों के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले सरकार की लकड़ नानी, जिसने लालच के चलते लगभग 600 सालों तक नर्क से भी भयंकर जिंदगी जी है। दूसरी विनायक की माँ, जिसने 12 सालों तक सरकार को सेक्सुअल प्लेजर दिए सिर्फ एक सोने की मुद्रा के लालच में। तीसरा खुद विनायक, जिसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी और परिवार को खो दिया। चौथा उसका दोस्त राघव, जिसको लालच के चलते एक भयानक मौत मिली। और पांचवा पांडुरंग, जो सबसे बड़ा लालची था। इसकी लालच ने इसे अपने बाप से दूर कर दिया। और मजे की बात पता है क्या है? जब तक इन लोगों के आंखों से लालच का पर्दा हटता बहुत देर हो चुकी थी। ये सभी अपनी कोई अजीब चीज खो चुके थे, जैसे दादी ने अपनी जिंदगी खोई, और जब तक उसे लालच समझ में आई तब तक वापिस जाने का रास्ता बहुत पीछे छूट चुका था। सेम विनायक की माँ ने भी जब पहली बार हस्तर को देखा वो लालच से बाहर आ गई, लेकिन तब तक वो अपना एक बेटा खो चुकी थी। विनायक और पांडुरंग की भी सेम कहानी है और राघव की भी। वहीं पर हस्तर इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो खुद लालच को रिप्रेजेंट करता है, जो हजारों सालों से अपनी लालच की वजह से भूख से तड़प रहा है। सबसे बड़ा देव बनने की जगह एक मामूली मॉन्स्टर बन के उसे लालची लोगों की लालच पूरा करने का जरिया बनना पड़ रहा है। नेक्स्ट डिटेल, हमें सदाशिव की लाश को जलाते हुए नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब विनायक की माँ वापस घर आती है तो उसके मुंह पर काला धुआं लगा होता है, जो एक्चुअली में सदाशिव की चिता का ही होता है। और बाद में इस सीन में हमें उसकी जलती चिता भी दिखाई जाती है। वैसे क्या तुमने ये सोचा है कि सरकार की वाड़े में एक कुएं में पूर्ति की देवी की कोख जिंदा कैसे होती है, जबकि कहानी के हिसाब से पूर्ति की देवी की कोख तो पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है। जाने दो, अब मत सोचो, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट डिटेल, सदाशिव के पेड़ से गिरने की वजह से उसकी माँ चूल्हे पर चावल वैसे ही छोड़ देती है तो वो चावल जल जाते हैं, और इसी वजह से दादी और विनायक पहली बार मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और होती है, यानी कि सदाशिव की मौत इस लालच के चक्र को शुरू करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विनायक कभी दादी से मिलता ही नहीं। डिटेल नंबर 13, विनायक जो हस्तर से मुद्रा छीन कर लाता है, उसे ध्यान से देखोगे तो एक तरफ अनाज बना होता है जो कि खुद पूर्ति की देवी को फोरशैडो करता है, और दूसरी तरफ हस्तर होता है। नेक्स्ट डिटेल, राघव जो लड़की विनायक को 800 रुपए में बेचता है वो एक्चुअल में विधवान नहीं होती, वो वेश्या होती है, जिसे राघव ने विनायक को व्यस्त रखने के लिए भेजा था। अब ये हमें बताया तो नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से राघव उसे 50 रुपए देता है और वो आते ही विनायक पर अपने हुस्न का जादू चलाती है, उसके साथ नशे भी करती है, वो कोई आम विधवा जिसको सती से उठाकर लाया हो नहीं कर सकती। डिटेल नंबर 15, तो चलो अब जानते हैं कि पूर्ति की देवी की कोख एक कुएं में कैसे जिंदा हो गई। तो सरकार के वाड़े में एक कुएं में बनी पूर्ति की देवी की कोख रियल नहीं होती, बल्कि 600-700 सालों पहले विनायक के पूर्वजों ने पहली बार इस धरती पर हस्तर का पहला मंदिर बनवाया था, और फिर कुएं के अंदर बहुत गहराई में एक गड्ढा बना के उस पर पूर्ति की देवी की प्रतिमा बनवाई होगी। और क्योंकि देवी अपनी पहली संतान हस्तर से बहुत प्यार करती है तो उसके लिए उसने उस मामूली गड्ढे को असली कोख बना दिया ताकि हस्तर उसमें सो पाए। ऑब्वियसली इसमें विनायक के पूर्वजों ने मंत्रों का सपोर्ट भी लिया होगा, लेकिन आसान भाषा में समझाओ तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भगवान का मंदिर बनवाते हैं और मानने लगते हैं कि यहाँ भगवान है। और क्योंकि हस्तर का ये पहला और आखिरी मंदिर था तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ पर आता है, और उसके पीछे पूर्ति की देवी को भी आना पड़ता है। वैसे भी एक दंत कथा में तुम इससे ज्यादा लॉजिक मत लगाना, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वही मैंने तुम्हें बताया है। मे बी पार्ट 2 में हमें इस कोख की ओरिजिन पता चलेगी। नेक्स्ट डिटेल, शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा, सरकार विनायक और पांडुरंग
तीनों की आंखें हरी होती है जो उनके डीएनए को रिप्रेजेंट करती है। इतनी छोटे लेवल पर कौन काम करता है भाई। नेक्स्ट डिटेल, तुमने मूवी में ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि विनायक पूर्ति की देवी और हस्तर की कहानी जो अपने बेटे को सुनाता है वो उसे कैसे पता चली। देखो ये कहानी सिर्फ विनायक के खानदान वाले जानते थे, यहाँ तक कि सरकार को भी ये पता नहीं थी। तो अब एक ही इंसान बचता है, दादी। वो दादी ही थी जिसने मुक्ति के बदले में विनायक को खजाने का पता भी दिया और हस्तर की और पूर्ति की देवी की कहानी भी सुनाई। वैसे यार दादी के 15 साल बिना खाए पे जिंदा रहने का एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन दिया जाता है, जहां उसका सारा शरीर गल जाता है पर सर और हार्ट जिंदा रहता है इस पेड़ की वजह से। लेकिन वो चाहते तो आसानी से दादी को वैसे ही जिंदा दिखा सकते थे और रीजन दिया जाता कि श्राप के जादू ने उसे जिंदा रखा है। जैसे कि कल की मूवी में अश्वत्थामा बिना खाए पिए ही जिंदा होती है और क्योंकि दादी हमेशा सोती रहती है तो उसे ज्यादा ऊर्जा भी नहीं लगती। पर क्योंकि इसमें हमें आगे दादी, राघव और विनायक को श्राप के बाद मरते हुए दिखाना है तो फिर ये चीज इतनी रियल नहीं लगती कि श्राप वाला इंसान भी मर सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जिसको श्राप होता है वो कई सालों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया। और ये कमाल की डिटेल थी। डिटेल नंबर 19, जब राघव अंदर जाता है और उसे ये आटे की गुड़िया वाला डिब्बा दिखता है तो इसका क्या करना है और खजाना कैसे मिलेगा उसे कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो उसे घिसता है जैसे चिराग को घिसा जाता है। और ये चीज मेगस के अमेजिंग विजन को दिखाती है कि एक इंसान को पता ही नहीं है कि खजाना कहाँ है, लेकिन उसने भी जिनकी कहानियां सुनी होगी तो वो उसे सबकॉन्शियसली ही घिसता है। डिटेल नंबर 20, विनायक अपने बाप सरकार से नफरत करता है क्योंकि उसने विनायक की विधवा माँ का इस्तेमाल किया था, लेकिन आगे चल के बड़ा होकर विनायक भी एक विधवा औरत के साथ सेम वही करता है। और पता है क्या, मूवी हर पीढ़ी में लालच और हवस का स्तर बढ़ा देती है। जैसे सरकार ठरकी और लालची था, लेकिन उसने कभी भी अपनी लक्कड़ नानी के पास जाकर खजाने के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, और वही वो एक ही औरत पर सीमित था। हालांकि ये उसके उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा ठरक थी, लेकिन उसका बेटा विनायक इन दोनों चीजों में उससे कहीं आगे था, जहाँ पर उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही दादी से खजाना कहाँ है ये जानने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वही 25 साल की उम्र में वो हस्तर से भिड़ गया था और वही पैसे आते ही बीवी के अलावा उसने एक औरत भी रख ली थी और वहीं पर कोटा जाना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पांडुरंग इन दोनों का बाप है, उसने सिर्फ 14 साल की उम्र में न सिर्फ हस्तर से भिड़कर वो कितना लालची है ये दिखाया है, बल्कि अपनी ही बाप की वेश्या से मुद्रा देकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी की। इतनी सी उम्र में वो अपने ही बाप के साथ कोठी भी गया और सबसे बड़ा कांड, उसने एक साथ हस्तर का सारा सोना चुराने की कोशिश भी की, जो ये दिखाता है कि पांडुरंग अपने बाप दादा से लालच और हवस में बहुत ज्यादा आगे है। वैसे पांडुरंग से मुझे पार्ट 2 की याद आ गई, जिसको लेकर हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। और पार्ट 2 के बारे में कुछ फैक्ट्स और रिपोर्ट जानकर तुम शॉक्ड होने वाले हो, पर पहले कुछ और डिटेल कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल, लास्ट चैप्टर की शुरुआत में विनायक हमें बरगद के पेड़ पर रस्सी पर चढ़ने का ट्राई करते हुए दिखता है। रस्सी में बड़ी बड़ी गांठें भी लगी होती है, जबकि पहले वो बिना रस्सी को गांठ बांधे ही कोक में आता जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बूढ़ा और कमजोर हो गया है। लेकिन इसके अलावा ये भी कि शायद वो कई बार हस्तर के हाथ लगते लगते बचा होगा। डिटेल नंबर 22, विनायक हर बार जब अंदर जाता है तो सिर्फ अंदर ही आटे का घेरा बनाता है, लेकिन आखिर में जब वो अंदर जाता है तो वो बाहर भी आटे का घेरा बनाता है और उसके बाहर भी एक घेरा बनाता है और पूरे कुएं के बाहर भी, यानी कि हर रास्ते पर वो एक आटे का घेरा बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि हस्तर का सोना छीनने के बाद वो पूरी ताकत से वापिस आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट डिटेल, लास्ट में जब बहुत सारे हस्तर आते हैं तो उन्हें बहुत पास से दिखाया जाता है और तब उनकी बॉडी पर बहुत से जख्म होती है, जो कि देवताओं के हर वार से हस्तर को मिले थे। तो चलो फाइनली अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर कुछ फैक्ट्स और रूमर्स पर बात कर लेते हैं। अब एक इंटरव्यू में सोहम शाह, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर है, उन्होंने पार्ट 1 को लेकर कुछ अमेजिंग चीजें बताई है, जैसे कि उनकी टीम ने फिल्म का 3.5 घंटे का फाइनल एडिट कट बनाया था, जिसे बाद में चाट कर 1 आवर 44 मिनट्स का बनाया गया। और इसलिए कई सारे सीन जो मैंने तुम्हें बताए वो उस कट में ही होंगे, जैसे विनायक की माँ का मुद्रा चुराते वक्त वाड़ी में हस्तर को देखना, सदाशिव को अग्नि देना
और बहुत सारे। लेकिन पता है क्या, फिल्म की एडिटिंग इतनी अच्छी तरह से हुई है कि फिल्म तुम्हें थोड़ी भी बोर नहीं होने देती। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म के 3 क्लाइमैक्स शूट हुए थे और सच बोलूं तो उन्होंने जो बाकी 2 क्लाइमैक्स बताए ना भाई, मुझे वो भी काफी अच्छे लगे। हालांकि विनायक के मौत वाला क्लाइमैक्स आइकॉनिक है। वैसे पार्ट 2 को लेकर भी कुछ चीजें सामने आई हैं, जैसे कि उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पार्ट 2 जो है वो पांडुरंग की कहानी होने वाली है, यानी कहानी प्रीक्वल नहीं बल्कि सीक्वल ही होगी। और सोहम शाह ने खुद ये बताया कि पार्ट 2 जो है वो अमरत्व यानी इमोर्टैलिटी को एक्सप्लोर करेगा और इसको लेकर मेरे पास काफी थ्योरीज है कि इसमें क्या होगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में। वैसे कमाल की बात ये है कि मेकर्स को पार्ट 2 की कहानी क्रैक करने में लगभग 6 साल लगे हैं, तो उसका लेवल क्या होगा तुम खुद सोच लो। वैसे यार रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि यंग पांडुरंग को प्ले करने के लिए भुवन बाम को कास्ट किया गया है और ये काफी अच्छी कास्टिंग हो सकती है अगर ये रूमर्स सच है तो। खैर अब अपनी आखिरी डिटेल पर आते हैं कि आखिर हर गुड़िया पर एक अलग हस्तर कैसे आया। मेरे हिसाब से इसे भी मूवी में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन क्योंकि इस पर कोई कैरेक्टर खुल के बात नहीं करता इसलिए किसी को समझ में ही नहीं आया। देखो हस्तर जो है उसकी कोई रियल बॉडी नहीं है। जब सारे देवताओं ने उस पर वार किए तो वो यूनिवर्स में कण कण बिखरता गया और तब अपने स्नेह के प्रति पूर्ति की देवी ने अपनी पूरी पावर लगाकर उसकी आत्मा को बचाया। इसलिए उसे बचाने के बाद पूर्ति की देवी भी टूट गई, मतलब टूटी तो नहीं लेकिन क्रैक पड़ गए। इसलिए हस्तर की कोई बॉडी नहीं है। अगर तुम कली असुर को जानते हो तो तुम हस्तर की सिचुएशन को समझ सकते हो। कली की भी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन कली की तरह हस्तर भी जिंदा है। इसलिए उसे एक श्राप दिया गया कि वो कभी अनाज को छू नहीं पाएगा और तब से वो लालच का प्रतीक बन गया है। अब यहाँ तक अगर तुम हस्तर की सिचुएशन को समझ गए हो तो इतने हस्तर कैसे आए ये भी समझ जाओगे। ये आटे की गुड़िया जो है वो भी हस्तर को ही रिप्रेजेंट करती है। कभी तुमने सोचा है कि सूखे आटे से हस्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अनाज से वहाँ आता ही नहीं है। मतलब सूखा आटा भी तो अनाज ही है, लेकिन वहाँ पर वो सूखे आटे से इसलिए नहीं आता क्योंकि अनाज उसके लिए होता ही नहीं है। लेकिन ये आटे की गुड़िया जो है वो उसी के लिए बनाई गई होती है, क्योंकि ये गुड़िया बनाने का मकसद ही हस्तर का आह्वान बनाना होता है। मतलब तुम जरा सोच के देखो कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग गीला आटा करके भी हस्तर को दे सकते थे। एक गुड़िया बनाने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा किया जाता है क्योंकि ये गुड़िया और हस्तर एक है। यानी कि ये गुड़िया जो है ये खास करके हस्तर के लिए बनाई जाती है। ये गुड़िया बना के उसे बताया जाता है कि ये उसी के लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हस्तर को एक श्राप मिला था कि वो खुद अनाज को छू नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान उसे अनाज को भेंट के तौर पर दे तो वो उसे छू सकता है। तो ये गुड़िया जो है वो इंसानों की तरफ से हस्तर के लिए भेंट होती है। और इसीलिए जब उसका पहली बार तुम्बाड़ में मंदिर बना था तब इसे तुम्बाड़ पर बाकी देवताओं का क्रोध बारिश बन के बरस रहा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर किसी देव का मंदिर बनाया जाए तो इंसान उसे खुद भेंट में कुछ दे सकती है या फिर प्रसाद के तौर पर कुछ दे सकती है, और इससे जो है हस्तर को मिलने वाली सजा कम होने वाली थी। इसे तुम आसान भाषा में इस तरह से समझो जैसे कि पूजा में हर भगवान का अपना एक स्पेशल प्रसाद होता है, वैसे ही ये आटे की गुड़िया हस्तर का प्रसाद है। सिंपल भाषा में कहो तो ये गुड़िया ही हस्तर है, ये उसी को फोरशैडो करती है। इसलिए जितनी आटे की गुड़िया होती है उतनी हस्तर आती है, और हस्तर को सिर्फ अनाज से मतलब होता तो वो सूखे आटे की डालती ही वहाँ आ जाता। भाई वो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों जितनी गुड़िया होती है उतने हस्तर आती है। वैसे ये बात विनायक को पता ही नहीं होती और ना ही दादी को। ये वही जानते हैं जिन्होंने ये मंदिर और कोक बनाई थी, यानी कि फिल्म के राइटर। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं जो शायद पार्ट 2 में एक्सप्लोर किए जाएंगे, लेकिन एक सिनेफाइल होने के नाते तुम कमेंट में अपने विचार इस पर जरूर रखना। पहला, अगर हस्तर कुएं से बाहर आ जाए तो क्या होगा? दूसरा, अगर पांडुरंग अपने बाप से यह हस्तर की पोटली ले लेता तो क्या होता? सोचो सोचो।